माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरावनचारी जमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद हरे राम संकीर्तन की जाए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पिछली बार हमने आपसे चर्चा की थी वैष्णव अपराध को लेकर के। अलग अलग प्रकार के वैष्णव अपराध होते हैं, जिसमें से 12 अलग अलग प्रकार के होते हैं वैष्णव अपराध, जिसमें जन्म निरूपण, शरीर निरूपण, भाव निरूपण। तो भाव निरूपण के विषय में हम आज थोड़ा चर्चा करेंगे। भाव निरूपण का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति की निंदा करना, किसी भक्त की निंदा करना, उनकी आयु के कारण, उनके आयु को लेकर के, उनके प्रगति को लेकर के, किसी परिस्थितियों के वश, या फिर उनकी पोजीशन को लेकर के उन व्यक्ति की निंदा करना, भाव निरूपण। तो ये कृष्ण भक्ति में बड़ी बाधा उत्पन्न होती है इससे। कई बार भक्त लोग सोचते कि इतना समझने से, इतना हम लोग तो नहीं करते किसी की निंदा, लेकिन ये सब चीज जानने से ये हमें क्लियर हो जाता है कि हमें किस तरह से भक्ति के मार्ग में बहुत ही सावधान रहना चाहिए, और केवल सावधान रहना और साथ साथ में सबके प्रति आदर भी रखना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आदर एक ऐसी वस्तु होती है कि सब लोग आदर चाहते हैं, लेकिन हमें सबको उतना आदर देना चाहिए, हमें सबके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिस प्रकार के व्यवहार की हम उनसे उम्मीद रखते हैं। अर्थात सबके साथ आत्मवत् सर्वभूतेषु, जैसे चाणक्य पंडित भी कहते हैं कि मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु रोष्टवत्। मातृवत् परदारेषु, दूसरों की पत्नी को माता के समान समझना, दूसरों के धन को पत्थर समझना। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सबके प्रति उस प्रकार से व्यवहार करना जैसे लोग आपसे व्यवहार करें ऐसा आप चाहते हो, या फिर उनको अपना निजी मित्र मान के व्यवहार करना।
सबके साथ। यह करोति से पंडित, ऐसा करने वाला व्यक्ति पंडित माना जाता है। सो कुछ उदाहरण है हमारे सामने, जैसे कि 4 कुमार बाल्यावस्था में, तो जय विजय ने उनका अपमान किया था, उनको रोक दिया था, बलराम के स्वरूप उनको नीचे गिरना पड़ा। ऐसे अलग अलग उदाहरण हो सकते हैं। ऐसे किसी की कुमार अवस्था को लेकर के उसकी, या उसके पास्ट, वो कुमार अवस्था में या कोई बाल्य अवस्था में, किशोर अवस्था में, वृद्धावस्था में, अलग अलग स्टेजेस में कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति में जुड़ेगा तो वो सुधर सकता है। उसको उसके इन सब आयु अवस्था उससे कोई लेना देना नहीं। किसी व्यक्ति को सफल होने के लिए इस प्रकार की आयु से इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी आयु में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में भगवान की शरण में जा सकता है और वो अपने आप को सुधार सकता है। जैसे ध्रुव महाराज 5 साल के बच्चे थे और 5 साल के बालक, उसको उसके पिता ने मना कर दिया गोद में बैठने से। उनकी माता, उनकी सौतेली माता ने उनको मना कर दिया कि तुम गोद में नहीं बैठ सकते। और ध्रुव ने 5 साल के आयु में गहरी तपस्या शुरू कर दी, और क्या परिणाम हुआ? उन्होंने 6 महीने के अंदर भगवान को प्रसन्न कर दिया। दिन में वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन भगवान को प्रसन्न कर लिया। जस्ट इमेजिन, ध्रुव महाराज ने इतना कड़ा तपस्या किया और 5 साल के छोटे से बच्चे थे। तो इसलिए उम्र इज नॉट एवर ऑलवेज, इट्स नेवर एन ऑब्स्टिकल। नारद मुनि क्योंकि छोटे से बच्चे थे और कृष्ण भक्ति में जुड़ गए। प्रहलाद महाराज छोटे से बच्चे थे। अजामिल अपने जीवन के अंतिम क्षणों में था, मरने ही वाला था, और तब उसने अपने जीवन को सफल बना लिया वृद्धावस्था। महाराज खटवान, उनको एक क्षण बाकी था शरीर त्याग करने, तो उन्होंने उस समय का पूरा उपयोग करके भगवान के शरण में चले। तो इसका अर्थ है कि किसी भी प्रकार की अवस्था या उम्र या कभी भी कोई भी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में जब जुड़ता है तो सब प्रकार की भौतिक जो संगति है उससे वो मुक्त हो जाता है। जनरली किसी की निंदा तब लोग करते हैं जब उनके प्रति ईर्ष्या द्वेष है, या फिर उनका किसी आचरण से हमें प्रसन्नता नहीं है। लेकिन जैसा हमने पहले बताया था कि व्यक्ति आज, मान लो उसको समझ लो कि आज मैं अगर आज किसी की निंदा उसके पास्ट को लेकर के की जाए तो वो ठीक नहीं रहेगा। कैसे? क्योंकि सुधार रहता है नो। कोई व्यक्ति आज ठीक नहीं, लेकिन इसका अर्थ कि वो हमेशा ठीक नहीं रहेगा, वो कल ठीक हो सकता है। कृष्ण भक्ति की इतनी शुद्ध की भगवान की सेवा की, कृष्ण कॉन्सियसनेस की, तो सब प्रकार की जो भौतिक जो ड्युअलिटीज है, भौतिक द्वंद्व है, उससे उसको पर आ सकता है। कृष्ण कॉन्सियसनेस इज मोस्ट इफेक्टिव इन ऑल द प्रोसेस। इसलिए हमारा जो मूवमेंट है, हमारा आंदोलन है कृष्ण भावनामृत आंदोलन, हम सबका सुधार चाहते हैं। आंदोलन का अर्थ क्या है? कृष्ण भक्ति का अर्थ क्या है? प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु मिशन का अर्थ क्या है? हम सबका सुधार चाहते हैं।
किसी को कोई बीमार, कोई ज़्यादा बीमार है, कोई कम बीमार है, लेकिन बीमार का अर्थ क्या है? कोई ज़्यादा कृष्ण भावना मुझसे दूर है, कोई कम दूर है, कोई ज़्यादा माया से आकर्षित है, कोई कम आकर्षित है। लेकिन उद्देश्य क्या है? प्रभुपाद के ज्योतिष ने प्रभुपाद को क्या कहा था? He will make the house in which the whole world can live peacefully. एक ऐसा घर का निर्माण करेंगे ये स्वामी जी, जिनमें पूरा विश्व उस घर में सुख से रह सकता है, शांति से रह सकता है। And what is that house? That house is gone. That house is Krishna consciousness movement. So भक्त कृष्ण भावनामृत को लेता है तो उनमें कुछ ये स्वाभाविक है कि कमियां होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि माला हरि नाम के जप में इतनी शक्ति है कि केवल हरि नाम का जप करने वाले को दीक्षा की आवश्यकता भी नहीं। तो श्री प्रभुपाद जी इसमें बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जहाँ पर ये श्लोक का उच्चारण हुआ है, इसका अर्थ ये होता है कि वो अपराध से मुक्त शुद्ध नाम जप करने का ही परिणाम आता है। लेकिन कलयुग में हम सब अपराधों से और माया के आकर्षण से ग्रस्त है। तो शुद्ध नाम तक पहुंचने से पहले हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता रहती है, और अपराध 10 नाम अपराध उससे बचने के लिए हमें गाइडेंस की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारे आचार्यों ने ये स्पष्ट रूप से इंगित किया है कि भगवान का नाम सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जब वो गुरु के माध्यम से उसको कैसे उच्चारण करना, कैसे कृष्ण भक्ति में जुड़ना, कैसे श्रवण कीर्तन करना, उसको अगर समझा जाए और 100% वही फॉलो किया जाए जो कि चैतन्य महाप्रभु जी ने भी किया था। सेम उन्होंने अपने आचरण से भी यही सिखाया था। सो हम सब की समस्या है कि हम सब में सुधार की आवश्यकता है, और ये सुधार तभी हो सकता है जब हम सुधार लाना चाहें। ये सुधार तभी हो सकता है जब हम गुरु के आदेश को पालन करने का प्रयास करें। गुरु जो उनका उद्देश्य 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले था, वही उद्देश्य अभी भी रहेगा, और आने वाले अनेक सालों तक वही उनका उद्देश्य केवल एक ही है कि हमें माया के आकर्षण से मुक्त करके आध्यात्मिक अवस्था में स्थिर करना। तो मटेरियल, भौतिक जो ड्युअलिटीज है, भौतिक जो द्वंद्व है, वो कृष्ण भक्ति के कारण नष्ट हो जाए। जैसे नारद मुनि नारद मुनि दासी के पुत्र थे, और उनकी माता जब वो छोटे बालक थे तो एक स्नेक बाइट, एक सांप ने उनको काटा था। उनके पास कोई शेल्टर नहीं था, कोई आश्रय नहीं था नारद मुनि के पास, लेकिन इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। श्रीमद् भागवतम में इसका बड़ा प्रमाण आता है कि किस तरह से ये सांसारिक रिलेशनशिप, इस भौतिक संसार के रिलेशनशिप और भौतिक संसार की जो आश्रय है या भौतिक संसार की जो पोजिशंस है, वो हमें वास्तव में अल्टीमेट शेल्टर नहीं दे सकते, बचा नहीं सकते। अनेक उदाहरण, जब तक कोई व्यक्ति भगवान की शरणागत नहीं होता है, जब तक कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण भावनामृत को स्वीकार नहीं करता है, उसको कोई पूरा आश्रय प्राप्त नहीं हो सकता है। जब वो पूरा आश्रय प्राप्त करना चाहता है तो उसको भगवान की शरणागत होना पड़ेगा, नहीं तो रोग जो है वो दूर नहीं होगा हमारा। ऐसे द्रौपदी चाहती थी पांडव उनका आश्रय बने, पांडव उनका आश्रय दे। 5 ऐसे वीर पुरुष थे संसार में, उनके सामने कोई नहीं टिक सकता था। लेकिन क्या परिणाम हुआ? पति भी आश्रय नहीं दे पाए, राइट? उनका आश्रय कौन बन पाया? केवल कृष्ण। फादर, पिता, वो भी आश्रय नहीं दे सकते। एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हो दशरथ महाराज। दशरथ महाराज के पास क्या नहीं था? सब कुछ था, फिर भी पिता होने के कारण भी
वो अंतिम शरण नहीं बन पाए, you know, because he was helpless because of the material problem, material world. Of course, he was following his duty. He was रामचंद्र जी के पिता थे, लेकिन क्योंकि वो बंधे हुए थे वचनों में, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाए। इस तरह से माता, वो भी आपको पूरा आश्रय नहीं दे सकते। कैसे? ना ना ना, दैट्स कैन नॉट बी, बट शी कैन गाइड यू ऑफ कोर्स, बट शी कैन नॉट बी अल्टीमेट। कैसे? ध्रुव महाराज की सौतेली माँ, वो उनको उनको त्याग दिया था ध्रुव महाराज को सुरुचि ने। और सुनीति उनकी माता, उनको कहा बेटा तुम जाओ इधर भगवान की खोज करो, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती, तुम्हारी सहायता केवल भगवान कर सकते हैं। तो पत्नी भी पूरा आश्रय नहीं दे सकती। कैसे? तो कश्यप मुनि इतने उच्च कोटि के भक्त थे, और उनकी पत्नी दीति जो थी, उसका मन जो था वो व्याकुल था। संध्या के समय पे वो पुत्र प्राप्ति की कामना किया, और उनको समझाया दीति को, उनके पति ने, ये संध्या का समय है, शिव जी के शिष्य इधर उधर घूमते हैं, और इस समय अगर वो किसी किसके मन में घुस जाएंगे, और या कुछ इस समय अगर बच्चे का गर्भाधान दिया जाए तो यह अशुभ घटना बन जाएगी, इससे संसार को इसका कीमत चुकाना पड़ेगा, यू नो। लेकिन उसने माना नहीं। क्या परिणाम हुआ? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जैसे बड़ा सबसे महान असुर दीति के गर्भ से प्रकट हुए, क्योंकि उसने संध्या के समय पर गर्भाधान करवाया था। सो ये पूरे विश्व को इसकी प्राइस चुकानी पड़ी हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु से। इस तरह से कोई भी जो बड़े व्यक्ति होते हैं, जिनके जिम्मे कहीं में बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी होती है, ये जो आचर जो प्रचार की सेवा में जुड़े हुए हैं, उन भक्तों को बड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके कारण बहुत बड़ी प्राइस चुकानी पड़ती है सबको। दुर्योधन, उसने ईर्ष्या की थी पांच पांडवों के साथ, वो उसका पर्सनल ईर्ष्या था, लेकिन उसकी कीमत पूरे विश्व को चुकाना पड़ा। दीदी दीदी के पर्सनल प्रॉब्लम था कि वो अपने मन को वश में नहीं कर पाई, और वो गर्भाधान चाहती थी शाम को, लेकिन उसकी कीमत पूरे संसार को चुकानी पड़ी। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए इन चीज का। सो किसी पर्सनल व्यक्ति का फियर, एंगर या एनवी या इनसिक्योरिटी, ये इसका कीमत बहुत बड़ा होता है चुकाने के लिए। We cannot impose our personal conflicts or personal things to society at large. You know, when there is a talk of community, we cannot be personal. We have to think for the entire community. So इस तरह से अल्टीमेट शेल्टर नहीं दे सकते। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकते। शरीर आपको अल्टीमेट शेल्टर, गजेंद्र के पास हाथी का शरीर था, बहुत शक्तिशाली शरीर, लेकिन एक मगर ने उनको पकड़ लिया और कुछ नहीं कर पाया। Isn't it? शरीर कितना भी अच्छा हो, आपको 3 बार उसको खाना खिलाओ, लेकिन आपको सोने से भी कुछ फायदा नहीं होगा। अल्टीमेटली शरीर कुछ नहीं मिलेगा आपको। अल्टीमेट शरीर आपको रक्षा नहीं कर पाएगा, धन आपकी रक्षा नहीं कर सकता है। अवंती ब्राह्मण का कथा आता है शास्त्र में। अवंती ब्राह्मण एक रात में सब साफ हो गया, इतना बड़ा राजा था, आई मीन इतना इतना सब धन था, सब सब कुछ एक रात में समाप्त हो गया। बलि महाराज, 3 लोग उनके पास थे, कुछ कुछ एक मिनटों में पूरा समाप्त हो गया, पूरा समाप्त बलि महाराज का। जिस श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, पुंसाम श्लाघ्यतमं मन्ये दंडम अर्हतमार्पितम। माता पिता वगैरह एवं न माता पिता भ्राता सुहृद, माता पिता मित्र, ये लोग भी इतना दंड नहीं देते जितना बलि महाराज को चुकाना पड़ा। बलि महाराज ने, ये श्लोक बलि महाराज ने बोला था कि आप मेरे पूजनीय भगवान हो, इसलिए जो भी आपने मुझे पनिशमेंट दिया है वो मैं इसको सिर पर धारण करता हूँ। देयर आर सो मेनी, जैसे पुत्र भी आपका अल्टीमेट नहीं बन सकता,
टीचर के तो महाराज की समस्या थी कि वो हर्ष शोक में बड़ी आ सकती थी। हर्ष शोक उनके पुत्र का नाम था। 1 करोड़ पत्नियों का साथ विवाह किया था, लेकिन एक भी बेटा नहीं हुआ। अंत में एक बेटा हुआ लास्ट में, वो भी बड़ी मेहनत से, बड़ी कृपा से, वो भी ऋषि मुनि की कृपा से। सो हर एक संसार में जो भी मटेरियल रिलेशनशिप है वो हर्ष शोक देने वाला है। हर्ष और शोक दोनों देने वाला है। अर्थात कभी कोई कुछ चीज आपको लुभाती है, हाँ देखो सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, कभी आपको अच्छा लगता है, यू नो यू आर वेरी एंथुसियास्टिक, और फिर वही आपको शौक देती है। जनरली हम हैप्पी होते हैं, अक्सर ये होता है मटेरियल वर्ल्ड में, हम प्रसन्न होते हैं ये देख करके कि मेरे पास कुछ है और दूसरों के पास नहीं है। तो ये चीज हमें ज्यादा खुशी करती है। और सबके पास है और हमारे पास है तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उससे कुछ इतना आनंद नहीं आता। सबके पास है और हमारे पास नहीं है, फिर तो आप रोना शुरू कर देते हो, फिर शौक होने लगता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? मोस्टली वी आर ट्राइंग टू कंपेयर अवरसेल्व्स विद अदर्स। हमारी प्रसन्नता, हमारा हर्ष, हमारा शौक मोस्टली निर्भर रहता है कि दूसरों के पास क्या है और हमारे पास क्या है, इसके ऊपर निर्भर होता है। इसका अर्थ होता है कि हमारी वृत्ति ये है कि मटेरियल वर्ल्ड में सब कुछ अपसाइड डाउन है। हम चाहते हैं कि मैं केवल अकेला सुखी होना चाहिए और सब दुखी होने चाहिए, और पर दुखे सुखी और पर सुखे दुखी। लेकिन आध्यात्मिक जगत में पर सुखे सुखी, पर दुखे दुखी, आध्यात्मिक विश्व का ये मैजिक है। हमें दूसरों के दुखों को देखते हैं भक्त तो दुखी हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि काश भगवान इनके सब ये अपराध क्षमा कर दे, इनके सभी पाप नष्ट कर दे, और यहाँ तक कि भक्त तो बोलते हैं कि मेरा सारा पुण्य इनको दे दे। जैसे नित्यानंद प्रभु ने कहा था मधाई के लिए कि मेरा जितना पुण्य है वो सब मैं मधाई को दे देता हूँ, मुझ में जो कोई सुख होती है सब मैं मधाई को दे देता हूँ। क्यों दे रहे थे? क्या किया था मधाई ने? मधाई ने कौन सी सेवा की? नित्यानंद प्रभु। मधाई ने पत्थर मारा था नित्यानंद प्रभु के सिर पे, और उसके सामने मधाई अपने नित्यानंद प्रभु अपने नित्यानंद प्रभु के सिर पे, तो नित्यानंद प्रभु ने अपने जन्म की सारी, अपने जीवन की सारी मधाई को दान में दे दिया। तो मधाई को दे दिया। क्यों दिया था? मधाई को उन्होंने इसलिए दिया था क्योंकि अगर वो सुकृति भी उसको भगवान उच्चारण करने में और भगवान के शरणागत होने में सहायता करती है, तो ये सारी सुकृति तुम ले जाओ। तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भगवान का प्रेम प्राप्त हो। ये मूड है, इस मूड से ये संस्था चलती है, इस मूड से हमें आंदोलन को चलाना है। क्या है ये मूड? कि किसी भी तरह से उस भक्त को, मधाई को, या मटेरियल वर्ल्ड में सभी मधाई आजकल हम सबको किस तरह से कृष्ण भावना में स्थिर किया जाए, दिस इज द आइडिया, दिस इज द मूड। मार खे प्रेम दे, एवं दयाल तो नहीं दे। मार खे, मार खा करके प्रेम देने वाले, ऐसा दयालु कौन? बात प्रभु नित्यानंद प्रभु दयालु हो सकते हैं, मैं नहीं दयालु हो सकता, लेकिन हमें तो परंपरा को फॉलो करना है। हमें नित्यानंद प्रभु, हम नित्यानंद प्रभु के अनुयायी है, उनके भक्त है, या भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, और हमारा कार्य है कि जो गुण स्वामी में होता है वो सेवक को अनुकूल करना चाहिए, और सेवक उन गुणों का अनुकूल करेगा तो स्वामी उस पर अधिक कृपा कर सकते हैं। जो गुण नित्यानंद प्रभु के हैं ऐसे गुण हमें डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये जो अवतार है ये पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतार भक्ताख्या नमामि भक्त शक्तिकम। ये पंच तत्व के पांचों लोग, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य जी, गदाधर पंडित और शिवास ठाकुर, ये सब ये सिखाने आए थे हमें कि हमें भगवान के शरणागत कैसे होना है।
हमें भक्ति का आचरण कैसे करना है। तो इसलिए उनके द्वारा जो आचरण बताया जाता है, दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू डू। तो नित्यानंद प्रभु का ये भाव था कि मधाई चाहे कैसा भी हो, उसको मैं भगवान के शरणागत बनाना चाहता हूँ, उसको मैं प्रेम देना चाहता हूँ। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ईर्ष्या, द्वेष, backbiting, unhealthy competitions, uh, you know, crab mentality, these are not going to help anybody. You know, united we stand, divided we fall. The cooperation is very required. We have to cooperate each other. Then only we can bring this Krishna consciousness to the entire world. And for that we need to learn what is the best way we can serve the Lord. तो इसलिए कम से कम अगर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ये सबके अपनी अपनी इच्छाएं होती है, सबके अपनी अपनी सेवा करने की पॉलिसीज या सबके अपने अपनी सेवा करने का तरीका होता है, लेकिन कम से कम हम अपराधों से बचकर काम करें। तो इसका परिणाम क्या आएगा, हमें इसका भक्ति में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। भक्ति में हमारी कटौती नहीं हो, भक्ति में हम कमजोर ना रहेंगे, बस ये बहुत ही आशा है। किसी के आश्रम को लेकर के किसी को जज करना, उसकी निंदा करना, ये उसका ये वैष्णव अपराध में आ सकता है। This is the fourth kind of वैष्णव अपराध। जैसे अम्बरीश महाराज गृहस्थ थे, युधिष्ठिर महाराज गृहस्थ थे, तो उनके आश्रम को लेकर के उनकी निंदा करना, that is not right. So this we will discuss briefly next time, and then we will complete this different kinds of offenses and then discuss furthermore on the same subject matter. So thank you very much. Hare Krishna.